नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो अंदर तक झकझोर देने वाली हिंदी शॉर्ट फिल्म अंतिम संस्कार की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कोई आम हॉरर कहानी नहीं है जहां बस अचानक से भूत आ जाते हैं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे इंसान की नैतिकता का गिरना ही असली डरावनी चीज है, और जब कर्म पलटकर वार करते हैं तो वो सजा कितनी खौफनाक हो सकती है। तो चलिए इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं। शुरुआत में ही हमारे सामने एक डायलॉग आता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब हम पर छोड़ दीजिए। जरा सोचिए, एक एनआरआई बेटा अपनी सगी मां के गुजर जाने पर इस तरह रिएक्ट कर रहा है, एकदम ठंडा, कोई इमोशन नहीं, जैसे कोई बिजनेस डील हो रही हो। ये एक लाइन ही हमें बता देती है कि आगे कहानी में कितनी संवेदनहीनता देखने को मिलने वाली है। और यहीं से शुरू होता है एक अधूरा अंतिम संस्कार। कहानी का ओपनिंग सीन ही दिल दहला देने वाला है। एक बुजुर्ग महिला की लाश 3 दिन से घर में लावारिस पड़ी है। पड़ोसियों को जब लगातार 3 दिन तक बदबू आती है तब वो पुलिस को बुलाते हैं। ये सिर्फ एक लाश मिलने का सीन नहीं है, बल्कि आज के समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि कैसे बुढ़ापे में अपनों द्वारा ही लोगों को एकदम अकेला छोड़ दिया जाता है। अब अगर हम अपने रीति रिवाजों की बात करें तो नहलाना, श्राद्ध, पिंडदान, ये सब आत्मा की शांति के लिए कितने पवित्र माने गए हैं, है ना? लेकिन इस कहानी में वो बेटा इन सब को महज एक चेकलिस्ट की तरह देखता है, जैसे कोई ऑफिस का टास्क हो जिसे किसी और को पैसे देकर आउटसोर्स किया जा सकता है। इन रस्मों की पवित्रता तो जैसे पूरी तरह से गायब ही हो गई है। और ये हमें सीधे ले जाता है अपनों की बेरुखी की तरफ। बेटे का ये डायलॉग सुनिए, अब वो मर गई हैं, मैं आकर क्या ही कर लूंगा। मतलब सच में ये लाइन बहुत ही डिस्टर्बिंग है। ये दिखाता है कि कैसे मीलों की दूरी ने पारिवारिक और नैतिक जिम्मेदारियों को बिल्कुल खत्म कर दिया है। मां का अंतिम संस्कार उसके लिए कोई दुख की बात नहीं है, बल्कि सिर्फ एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, एक झंझट है जिससे वो बचना चाहता है। अब यहाँ पर हमें समाज का एक बहुत ही बड़ा गैप देखने को मिलता है। एक तरफ वो बेटा है जो अमेरिका में बैठकर डॉलर कमा रहा है, लेकिन अपार संपत्ति होने के बावजूद अपनी मां के अंतिम संस्कार से पूरी तरह गायब है। और दूसरी तरफ हैं वो गरीब मजदूर जो बेचारे किराया बचाने के लिए अपने बॉस के ऑफिस में ही सोते हैं। और यही वो लोग हैं जो उस लाश को अपने हाथों से संभाल रहे हैं। ये जमीन आसमान का जो फर्क है ना, यही आगे चलकर सारी गड़बड़ की जड़ बनता है। और फिर एंट्री होती है लालच की। और इस लालच की कीमत क्या होगी, ये कोई नहीं जानता था। तो होता ये है कि लाश को नहलाने और पवित्र करने के दौरान उन मजदूरों की नज़र उस मृत महिला के सोने के कंगन पर पड़ जाती है, और वो डिसाइड करते हैं कि वो इसे चुरा लेंगे। इमेजिन कीजिए, एक इतना पवित्र काम उस पल पूरी तरह भ्रष्ट हो जाता है जब वो लोग एक मुर्दे के सामान को भगवान का आशीर्वाद या कोई खजाना समझ बैठते हैं। ये वो रेड लाइन थी जिसे उन्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए था। और उनके लॉजिक पे जरा गौर कीजिए। वो कहते हैं वो ऐसे में क्या आग में जल ही जाता है ना। इंसान अपने लालच को सही ठहराने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। वो अपने आप को समझा रहे हैं कि कंगन अगर वो नहीं निकालेंगे तो चिता में जलकर बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए उन्हें निकाल लेना ही सही है। अगर हम उनके बहानों को डिकोड करें तो उन्होंने अपने इस पाप को जस्टिफाई करने के लिए पूरी एक लिस्ट बना ली थी। पहला, अमीर बेटे को तो कोई परवाह है नहीं, वो तो आया तक नहीं। दूसरा, वो खुद बहुत गरीब हैं और उनके पास रेंट देने के पैसे नहीं हैं। तीसरा, उनका बॉस एकदम मक्खी चूस है। और इन सबके ऊपर उन्होंने इस चोरी को भगवान की देन का नाम दे दिया। देख रहे हैं आप कैसे अपनी गलती को छुपाने के लिए हालात का फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन फिर जो होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक खौफनाक अंजाम की शुरुआत। कहानी अचानक से स्पीड पकड़ती है और खौफ का लेवल बढ़ने लगता है। कंगन चुराने के कुछ ही पलों बाद से चीजें बिगड़ने लगती हैं। पहले पानी के जग में कुछ अजीब मिलना, फिर सीढ़ियों पर उस औरत का दिखना, और फिर सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। ये सब कुछ उनका दिमाग खराब करने के लिए काफी था। पहली वार्निंग तब मिलती है जब उनमें से एक मजदूर शराब पीने के लिए पानी लेने जाता है, और उसे जग में क्या मिलता है? एक तैरती हुई कटी हुई उंगली। शुरुआत में तो उसका साथी बोल देता है कि अरे तुझे शराब का नशा चढ़ गया है, ये सिर्फ वहम है। लेकिन असल में ये उस अलौकिक शक्ति की पहली दस्तक थी। पर इसके बाद जो हुआ उसे वहम कहना नामुमकिन था। जब दूसरा मजदूर किचन में अचार लेने जाता है तो उसे सीढ़ियों पर वही मृत महिला बैठी हुई दिखती है, वही औरत जिसे उन्होंने कुछ देर पहले ही जलाया था और जिसके कंगन चुराए थे।
वो बुढ़िया सीढ़ियों पर थी जिसके कंगन हमने निकाले। ये वो पल था जब उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो गईं और उन्हें असली खौफ का एहसास हुआ। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर आता है फाइनल ब्रेकडाउन। जो चीज़ एक वहम लग रही थी वो अब एक ऐसे पैनिक में बदल चुकी थी जिससे भागना नामुमकिन था। कमरे की लाइट बुरी तरह से फ्लक्चुएट करने लगती है और पूरे कमरे में ओम के मंत्रों की खौफनाक आवाज़ गूंजने लगती है। मजदूरों को समझ आ जाता है कि अब उनका अंत बिल्कुल तय है। अगर हम इस पूरी घटना को एक शब्द में समझे तो ये है कार्मिक प्रतिशोध, यानी कर्मा का लौट कर आना। ये सीधा सा रूल है। अगर आप कोई बड़ा पाप करते हैं, जैसे किसी बुजुर्ग को मरने के लिए छोड़ देना या फिर किसी मुर्दे को लूटना, तो आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी। कहानी हमें यही बताती है कि मृत व्यक्ति का अपमान करना आपको सीधे तबाही की तरफ ले जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अंतिम संस्कार का असली डर क्या है? क्या वो सीढ़ियों पर बैठी हुई वो आत्मा है, या फिर वो जिंदा लोग जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए एक मां को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया और फिर उसके मरने के बाद उसे लूट भी लिया? इंसान के अंदर की ये बेरुखी, ये लालच, क्या किसी भी भूत से ज्यादा खौफनाक नहीं है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। If you love horror stories, don't forget to subscribe. Comment your scariest story below.